हेलो दोस्तों, रक्षाबंधन की काफ़ी कथाएं हैं जिससे पता लगता है कि रक्षाबंधन बनाने का क्या कारण है। जैसे एक कथा आती है कि जब श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध किया तब उनकी उंगली कट गई थी, तो द्रौपदी ने तुरंत अपनी साड़ी का एक टुकड़ा फाड़कर उनकी उंगली पर बांध दिया था। श्री कृष्ण ने वचन दिया कि मैं इस ऋण को अवश्य चुकाऊंगा। जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तब श्री कृष्ण ने अपनी असीम चीर शक्ति से द्रौपदी की लाज बचाई थी। ये सर्वश्रेष्ठ रक्षाबंधन की मिसाल मानी जाती है। इसके अलावा कहा जाता है जब इंद्रदेव असुरों से युद्ध हारने लगे तब इंद्राणी ने एक पवित्र सूत्र तैयार करके इंद्र की कलाई पर बांधा था। इस रक्षा सूत्र ने उन्हें शक्ति दी और वे युद्ध में जीत गए। तब से भी रक्षा सूत्र को आध्यात्मिक सुरक्षा कवच के रूप में माना जाता है और कहा जाता है रक्षाबंधन बनाने के पीछे यही कारण है। एक कहानी और आती है, चित्तौड़ की रानी कर्णावती ने दिल्ली के बादशाह हुमायूं को राखी भेजी थी और उसे भाई मान लिया था। बात को आप समझें, कितनी बड़ी बात है। आजकल के समय को देखते हुए जहाँ हिंदू मुस्लिम लड़ रहे हैं, वहाँ इतनी बड़ी एक कहानी एक हमको प्रेरणा देती है कि चित्तौड़ की रानी कर्णावती ने दिल्ली के बादशाह हुमायूं को राखी बांधी और उसे भाई मान लिया था। जब बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया तब हुमायूं ने रानी की रक्षा के लिए सेना भेजी। हालांकि वह समय से नहीं पहुंच सका, जो भेजी थी ना रानी की रक्षा के लिए, वो समय से नहीं पहुंच सका था, लेकिन फिर भी रक्षा की कोशिश उन्होंने की थी। इसके अलावा कहा जाता है श्री गणेश के पुत्र शुंभ और लाभ ने राखी का पर्व देखा और उन्होंने भी बहन की इच्छा जाहिर की। तब श्री गणेश जी ने संतोषी माता का निर्माण किया जो उनकी पुत्री बनी। यह कथा भी दर्शाती है कि एक बहन के लिए ब्रह्मांड भी कुछ नया रच सकता है। बात समझ में आ गई आपके। शुंभ और लाभ जो थे वो अकेले थे, इनकी बहन नहीं थी और उन्होंने रक्षाबंधन पे सब राखियाँ बांध रही थी, तो शुंभ लाभ भी बोले हमारी भी बहन हो। तब श्री गणेश जी ने संतोषी माता का निर्माण किया था जो उनकी पुत्री के रूप में देखी जाती है। ये कथा ये दर्शाती है कि कैसे एक बहन के लिए ब्रह्मांड के देवता ने भी एक नया इतिहास रच दिया था। इसी प्रकार समय समय पर अनेक कहानियाँ आई। एक कथा ये भी आती है कि भगवान यमराज ने अपनी बहन यमुना जी से मिलने कई वर्षों बाद आए थे। यमुना जी ने उन्हें प्रेम पूर्वक भोजन कराया और रक्षा सूत्र बांधा था। यमराज प्रसन्न होकर कहा कि जो भाई अपनी बहन से राखी इस दिन बनवाएगा और उसका मतलब आदर करेगा तो वह दीर्घायु को प्राप्त होगा। बहुत बड़ी बात है ये। मतलब जब यमुना ने, बहन थी उनकी यम की, तो उन्हें भोजन बनाकर खिलाया, रक्षा सूत्र बांधा, तो यमराज खुश हो गए और उन्होंने आशीर्वाद दे दिया कि जो भाई अपनी बहन से राखी बंधवाएगा, उसका आदर सत्कार करेगा, वह दीर्घायु प्राप्त होगा। इसी प्रकार जब भगवान विष्णु ने वामन रूप में राजा बलि से 3 पग भूमि